हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होगा, सिंपल पेंडुलम किस तरीके का मोशन करता है एंड सो ऑन। ठीक है। तो सपोज हमारे पास क्या है, एक बॉब है, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, गोला ऑब्जेक्ट है। ठीक है। उसको हम एक स्ट्रिंग से लटका देते हैं पॉइंट ओ से, और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। अगर डिस्प्लेस नहीं करेंगे तो जैसे ही लटकाएंगे ड्यू टू ग्रेविटी ये यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ इसका ये मीन पोजीशन हो गया। ठीक है। तो मीन पोजीशन से थोड़ा हम डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं थीटा, और डिस्प्लेसमेंट थीटा दे करके छोड़ देंगे। तो क्या होगा, तो सबसे पहले एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट है इस सिंपल पेंडुलम का थीटा, और यहाँ सिंपल पेंडुलम का ये जो पॉइंट ओ है, जो इसका फिक्स्ड पॉइंट है, जिस पॉइंट से ये डोरी बांध के लटका हुआ है, यहाँ से स्ट्रिंग की जो लेंथ है, यानी डोरी की जो लेंथ है कितनी है, स्मॉल एल है। ठीक है। तो हम किस चीज में इंटरेस्टेड हैं, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इस पॉइंट ओ के अबाउट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लगेगा सिंपल पेंडुलम के ऊपर इस पॉइंट ओ के अबाउट, कितना टार्क होगा। ठीक है। टार्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका मतलब है पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए हमें, जो भी फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो क्वेश्चन उठता है कि इसके ऊपर फोर्स कौन सा लग रहा है, ये जो पेंडुलम है। तो पेंडुलम क्योंकि यहाँ पे कोई और फोर्स है नहीं, तो सिंपल उसका क्या काम कर रहा है, सिंपल यहाँ पे फोर्स काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो सिंपल पेंडुलम है उसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, mg। ठीक है। किधर काम करेगा, नीचे की तरफ। तो अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा वर्टिकली नीचे की तरफ काम करेगा, तो अगर इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दें, तो एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन तो यही है। ठीक है। और ये वाली लाइन ये है, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। सेम ही है ना। ये हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है, और ये तो वर्टिकल लाइन इस डायरेक्शन में वेट काम करेगा, तो ये एंगल हो गया थीटा। तो अगर ये आपका फोर्स mg है, ये फोर्स क्या है, mg है, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, मतलब जिससे एंगल थीटा बना रहा है वो होता है mg cos थीटा, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, mg sin थीटा। इसको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे बना दें, तो सपोज आपके पास ये हॉरिजेंटल है, ये मान लो कोई एक ए है। ठीक है। तो ये हो गया थीटा, तो इसका हो जाएगा ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ए cos थीटा, और हॉरिजेंटल कंपोनेंट से 90 डिग्री पे ए साइन थीटा, है ना। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट के बीच में आपका आपका ये फोर्स होना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, वर्टिकल का mg sin थीटा, इनके बीच में आपका mg है। बीच में मतलब इनके बिटवीन में होना चाहिए, बीच का मतलब ये है। ओके। तो हमारे पास ये दो फोर्स काम करे, तो ये एक फोर्स mg है, ये mg का दो कंपोनेंट काम करेगा, एक होगा mg cos थीटा जो इस डायरेक्शन में काम करेगा, और एक होगा mg sin थीटा। तो जैसे ही आपने यहाँ पे जो पेंडुलम था इसको आपने डिस्प्लेस किया थीटा पे, तो जैसे ही थीटा पे डिस्प्लेस करोगे तो ग्रेविटी काम करना स्टार्ट करेगी, mg नीचे की तरफ, और mg sin थीटा ये किधर काम करेगा, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब mg sin थीटा ही रिस्पॉन्सिबल है पेंडुलम को उसके मीन पोजीशन तक लाने में। ठीक है। कौन सा आपका है फोर्स रिस्पॉन्सिबल, mg sin थीटा, mg cos थीटा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रोटेशनल मोशन हो रहा है, और रोटेशनल मोशन में क्या लिया जाता है, टार्क लिया जाता है। तो अगर हम mg cos थीटा का टार्क देखें, तो mg cos थीटा किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो पॉइंट ओ के अबाउट mg cos थीटा का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब mg cos थीटा का पॉइंट ओ के अबाउट टार्क हो जाएगा जीरो। टार्क के लिए क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा जीरो। mg sin थीटा का अगर ध्यान से देखें, तो mg sin थीटा ये है, और ये पॉइंट ओ है। इन दोनों पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है, दैट इज एल, है ना। mg sin थीटा यही रिस्पॉन्सिबल है, और इसका अगर टॉर्क निकालें हम, तो टॉर्क हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है स्मॉल एल। ठीक है। तो ये हो जाएगा टार्क आपके पास क्या हो जाएगा, mg sin थीटा फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mg sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय एल। लेकिन ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एंगल के डायरेक्शन में। तो जब भी आप टार्क निकाले और वो डिक्रीजिंग एंगल के डायरेक्शन में हो फोर्स, तो हमेशा उसको क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। तो ये हो जाएगा टार्क अबाउट ओ, इसका तो टार्क जीरो हो गया, इसका टार्क बचेगा जो कि हो जाएगा माइनस एम, इसका टार्क हो जाएगा माइनस एम, इस फोर्स का माइनस एम जी एल साइन थीटा।
तो ये हमने निकाल लिया टार्क ऑफ एम जी साइन थीटा अबाउट ओ, जो कि आ जाएगा माइनस एम जी एल साइन थीटा, एम जी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई एल। ओके, हमें पता है कि रोटेशनल मोशन में जो टार्क होता है वो क्या होता है, आई इंटू अल्फा। जैसे हमारे पास अगर हम बात करें लीनियर मोशन में तो फोर्स क्या होता है, एफ बराबर एम ए। रोटेशनल मोशन में फोर्स किसके एनालॉजी हो जाता है, टार्क के, और एम जो हो जाता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और ए जो हो जाता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन के। तो आई इंटू अल्फा, आई अल्फा कितना होता है, डी टू थीटा अपान डी टी स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं आई, हाँ ठीक है, डी टू थीटा अपान डी टी स्क्वायर। थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये होता है आपका फोर्स लीनियर मोशन में, और यही रोटेशनल मोशन में टार्क कैसे हो जाता है आपके पास, ये हो जाता है। ठीक, तो मतलब टार्क जो हमने निकाला हुआ है, टार्क को हम कितना रख सकते हैं, माइनस एम जी एल साइन थीटा को रख सकते हैं आई इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, जहाँ आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस मास का, इस पॉइंट ओ के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो मास क्या है, ये मास है स्मॉल एम, इसका मास कितना है स्मॉल एम, और यहाँ से यहाँ तक दूरी ले लेंगे तो हो जाएगा आई बराबर मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी आई बराबर एम एल स्क्वायर। तो आई की वैल्यू आ गई एम एल स्क्वायर, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई थीटा डबल डॉट, और ये आ गया माइनस एम जी एल साइन थीटा। ठीक है, सो एम से एम कैंसिल, एल स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा सिंपल एल, तो ये हो जाएगा माइनस जी अपॉन एल। तो यहाँ हमने किया हुआ है एम एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो एम से एम कैंसिल, एल से एल स्क्वायर का एक पावर कैंसिल, सो थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल साइन थीटा। या इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल साइन थीटा, सॉरी, जी बाई एल साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आपने जो डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये आपके पास ये और यहाँ से ये था, तो अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट आपने थीटा दिया हुआ है अगर ये बहुत कम है, तो थीटा बहुत कम है तो साइन थीटा बराबर थीटा हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो अगर एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है तो हायर ऑर्डर टर्म को छोड़ देंगे, तो साइन एक्स कितने के बराबर हो जाएगा, अगर एक्स बहुत छोटा है तो एक्स के बराबर। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, एक्स बराबर थीटा है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के, यहाँ पे रख देंगे। तो थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू जीरो। कंपेयर करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम का है ये, है ना, यहाँ पे ये थीटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा है, तो थीटा डबल डॉट प्लस जी बाई एल थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जी बाई एल क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम एस एच एम से कंपेयर करें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम। तो ओमेगा स्क्वायर आ गया जी बाई एल। जैसे ही आपने ओमेगा स्क्वायर निकाल लिया तो आप ओमेगा भी निकाल सकते हो, ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट जी बाई एल। ठीक, तो टाइम पीरियड निकाल लेंगे क्योंकि टाइम पीरियड ही हमारा एम था निकालना। टाइम पीरियड हो जाएगा टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा करेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, अंडर रूट एल बाई जी रख देंगे, तो हमारे पास आ गया सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ना होगा जब आप स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लो, थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी।